नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 8 विषय विज्ञान का मॉडल पेपर, जो आपके आने वाले द्विवार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है। अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 8 विषय विज्ञान। नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर दिए गए कोष्ठक में लिखिए। खरपतवार हटाने को कहते हैं कटाई, निराई, बुआई, थ्रेसिंग। ऑप्शन ब निराई। मादा एडिस मच्छर वाहक है डेंगू के वायरस का, मलेरिया परजीवी का, पोलियो रोग का, उक्त में से कोई नहीं। तो मादा एडिस मच्छर है वो डेंगू वायरस का मच्छर है, ठीक है, इसे डेंगू हो जाता है। ऑप्शन नंबर अ सही है। कृत्रिम रेशम है नायलॉन, रेयॉन, एक्रिलिक, पॉलिस्टर। ऑप्शन नंबर ब रेयॉन। निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तन किया जा सकता है? जिंक, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर अ जिंक, मतलब लोहे को। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका, रुधिर कोशिका, पेशीय कोशिका, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर अ सही है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए इस प्रकार। जन्म जिसमें नर तथा मादा युग्मक दोनों संलयन होते हैं वो जनन कौन सा है? लैंगिक जनन कहलाता है। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। घर्षण से उत्पन्न होती है ऊष्मा, घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने के लिए गए समय को आवर्तकाल कहते हैं। यानी किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने के लिए लिया गया समय होता है वो आवर्तकाल कहलाता है। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन के सामने टी तथा गलत कथन के सामने एफ लिखिए। प्लास्टिक विद्युत का सुचालक है? नहीं, कुचालक है। तड़ित एक विशाल स्तर की चिंगारी है जिसके साथ ध्वनि भी उत्पन्न होती है? सही है। तड़ित एक विशाल स्तर की चिंगारी है जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। खाद से मिट्टी के ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं? सही है। मादा एनोफिलीज मच्छर डेंगू वायरस का वाहक है? गलत है, ये मलेरिया वाहक है। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलान करना है, तो ये मिलान हमें करना आगे नीचे इनका उत्तर दिए गए हैं। देखो, तो ये देखकर इसका मिलान कर लेना। आगे, रबी की फसल के दो उदाहरण बताइए। गेहूं, चना। खरीफ की फसल के दो उदाहरण धान, मक्का। रेयन क्या है? इसके उपयोग पर प्रकाश डालिए। रेयन रेशम के गुणों वाला एक रेशा है जो मानव द्वारा निर्मित है। इससे काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है। इसे रेयन अथवा कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। इसका उपयोग रेयन को कपास के साथ मिलाकर रेशम की चादर बना सकते हैं। उनके साथ रेजान को मिलाकर काले या गलीचा तैयार किया जा सकता है। सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? सोडियम और पोटेशियम दोनों अधिक क्रियाशील धातु हैं। यह वातावरण और जल के साथ काफी तीव्रता से क्रिया करते हैं। जल उड़ती है, इसलिए वायु तथा नमी से अलग रखने के लिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। आघात वर्धनीयता से आप क्या समझते हैं? धातुओं का वह गुण जिसके कारण इन्हें पीटकर पतली चादरें सीटें बनाई जा सकती है, आघात वर्धनीयता कहते हैं।
तन्यता की परिभाषा लिखिए। धातु का वह गुण जिसके कारण जिससे उसके तार खींचे जा सकते तन्यता कहलाती है। अगला प्रश्न, कौलतार क्या है, इसका क्या उपयोग है? ये प्रश्न आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। मोमबत्ती ज्वाला का नामांकित चित्र, तो ये मोमबत्ती ज्वाला का नामांकित चित्र, इसके नाम दिए गए, ये आप पढ़ लेना, ये 100% परीक्षा में आएगा। निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। चिड़ियाघर एवं अभ्यारण्य, चिड़ियाघर और अभ्यारण्य में क्या अंतर है वो बताना है। अथवा में एक प्रश्न है, संकटापन एवं विलुप्त स्पीशीज यानी संकटापन और विलुप्त स्पीशीज यानी जो जानवर है, जो जीव जंतु है वो संकट में है या विलुप्त होने वाले, उसके बारे में बताया गया है। तो संकटापन स्पीशीज वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है तथा वे विलुप्त हो सकते हैं, जैसे कि सफेद चीता, शेर, हाथी विलुप्त स्पीशीज है। वे जंतु जो पृथ्वी से विलुप्त हो चुके हैं, जैसे डायनासोर, वो विलुप्त जातियां हैं। पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका की रेखा चित्र बनाकर उनके 3 अंतर लिखिए। यानी जंतु कोशिका और पादप कोशिका का आपको क्या बनाना है, चित्र बनाना। ये चित्र दिया गया है, ये देख लो। इसी तरह ये सारे नाम याद करना, ये पादप कोशिका, ये जंतु कोशिका है, और इसके अंतर लिखने। अगला प्रश्न, मानव के मादा जनन तंत्र तथा नर जनन तंत्र के नामांकित चित्र बनाइए। तो ये मादा जनन तंत्र है, नर जनन तंत्र है, इनका आपको चित्र बनाना सीखना है, और ये चित्र परीक्षा में आएगा। यौनारंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए, और इसके अथवा में एक ऋतुस्राव क्या है वर्णन कीजिए। ये दोनों प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद कर लो। वर्णन कीजिए घर्षण किस प्रकार शत्रु एवं मित्र दोनों है। यानी घर्षण के एक प्रकार का दोस्त भी है और एक प्रकार का दुश्मन भी है, वो किस तरह है वो ये आपको लिखना है। अगला प्रश्न, अशुद्ध जल को किस प्रकार विद्युत का चालक बनाया जा सकता है। अथवा में एक और प्रश्न है, क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? यदि नहीं तो इसे चालन बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये 2 प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ढूंढ लेना है, दोनों में से एक करना होता है।